चिंता संतानहंतारो यत्पादम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधमि स्थायितराश्चर्यास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाहुतास्ता मदीय वाचा वचयन्तु। आज के सत्र में अपन श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को जो सेंधमाना का पोर्शन है वो बाकी है, वो अपन आप देख लें सेंधमाना को। तो साधनादि प्रकारेण नवधा भक्ति मार्गतः प्रेम पूर्त्या स्फुरद्धर्मा सेंधमानाः प्रकीर्तिता। ये श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी सेंधनाभ्य स्वाहा को अर्थ करना चाह रहे हैं और तदंतर्गत ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो अपन टीका को अर्थ ही देख लें, टीका में जो कल्याण राय जी ने पुरुषोत्तम जी ने अर्थ किए वही अपन देख लें। पहले आवाज चेक करो। हैं? मेरे सोच कही तो साधनानि वर्णाश्रम धर्माः ते आदयो यस्य तादृशो यः प्रकारो मर्यादा मार्गीयो निष्काम तत्करण रूपस्तेन प्रकारेण यो नवधा भक्ति मार्ग। सबसे पहले क्या कह रहे हैं ये समझो जरा, क्या कहने को प्रयास कर रहे हैं कि साधनादि प्रकारस्थो और नवधा भक्ति मार्ग पूर्वक जिनके हृदय में प्रेम की पूर्ति के कारण भगवत धर्म स्फुरित हो रहे है, ऐसे जो वक्ताएं हैं, ऐसे वक्ताएं जो हैं स्यंदमाना के समान माने गए। ये अपन ने कल्याण जी की टीका में ये बात देख चुके हैं, ये लिया वाक्य पर ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हूँ। मूलतः स्यंदमाना को जो स्वभाव है वो आपको पता ही है। तो साधनादि प्रकारसु और नवधा भक्ति मार्ग पूर्वक प्रेम की स्फूर्ति होने के कारण जिनके हृदय में भगवत धर्म की स्फुरणा हो रही है वो संदमाना कहे गए। ये जो वचन है वो हमें साधनादि प्रकार सु, ये जो वचन महाप्रभु जी कह रहे हैं वाको अर्थ है यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि साधनादि मतलब साधनानि मतलब वर्णाश्रम धर्मा ते, मने वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हुए यस्य
तादृशो यह प्रकार, मतलब वर्णाश्रम आदि धर्म जाने साधन के रूप में करे हैं, और जो मर्यादा मार्गीय निष्काम तत्करण रूपेण तेन प्रकारेण यो नवद्य भक्ति मार्ग, तो मतलब वर्णाश्रम धर्म के साधन और यह मर्यादा मार्गीय निष्काम भाव सु किए जाते हुए जो भी साधन हैं, और उन साधनन के साथ यदि वाने नवदा भक्ति मार्ग में बताए गए जो उपाय वाने किए हैं, तो जैसो कि भक्ति के जो भी भेद यहाँ पे बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु हो भक्ति चेन नवलक्षणा इति वाक्योक्तो मार्गो भगवद प्राप्ति उपाय। माने उपाय के रूप में ये सब बातें करी हैं। कौन सी बातें करी हैं? के बाने वर्णाश्रम आदि धर्मन को साधन कियो है, और मर्यादा मार्गीय जो भी साधन बताए गए हैं मर्यादा मार्ग में, उन सारे साधनन को निष्काम भाव संपन्न कियो है, और उन साधनन के साथ वने नवदा भक्ति को उपाय भी कियो है, और वह नवदा भक्ति के उपाय तया वह भक्ति के उपायन के, इन सब उपायन के द्वारा भगवत भक्ति रूपी जो प्रेम वाके हृदय में स्फुरित हो रहे हो, प्रेम पूर्त्या स्फुरत धर्मा, स्फुरत धर्म मतलब कौन सा धर्म स्फुरित हो रहे हो है? भगवत धर्म स्फुरित हो रहे हो है। तो अर्थात वाके जाके हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे जो वक्ताएं हैं वो सेंध के समान माने गए हैं। सेंधमाना, सेंधमाना के माने, सेंधमाना मतलब बहतो हुए जो जल है वह के समान माने गए हैं। ततो यह प्रेमणा भगवत भक्ति रूपस्य पूर्ति हृदय व्याप्ति तया कृत्या कृत्वा स्फुरंतो भगवत धर्मा येषु ते सेंधमाना प्रकृति का, वो सेंधमाना कहे गए। सेंधु प्रस्रवणे, प्रस्रवण उनपा या आपह तादृशा, ये सेंध को व्याकरणिक अर्थ बता रहे हैं। सेंध को अर्थ है प्रस्रवण, माने बहनों, प्रस्रवण रूपा या आपह, बहने रूप जो जल है वह प्रकार के हैं। तादृशा, ता वो जो जल है जैसे स्नान पान और आचमन आदि के लिए प्रशस्त है। बहतो जो है ना जल, वो शुद्ध मानो, बहता पानी निर्मला, बांधे गंदा होए। कबीर भी यह बात कहे के बहता पानी निर्मला और बांधे गंदा होए। जब आपको अपन पानी को बांध दें तो हमें सारी गंदगी आ जाए है। जैसे वो बहतो हुए जल है, वो स्नान पान आचमन आदि प्रशस्ता, वो सबके लिए प्रशस्त है। स्व संयुक्ताम भूमि शीतलाम कुर्वन्ति सर्वान उपकुर्वन्ति, जैसे वो अ, स्नान पान आचमन आदि के लिए अच्छो मानो गयो है। स्व संयुक्तम, स्व संयुक्तम मतलब जहां पे, जहाँ भूमि पे गिरे हैं, संयुक्त हुए हैं, पड़े हैं, वाकु जो है शीतलाम कुर्वन्ति, वाकु शीतल बनावे है, बराबर। और सर्वान उपकुर्वन्ति, उपकुर्वन्ति मतलब उपकार करे है, सबको उपकार करे है। तथा जैसे तादृश गुणाधारा पुरुषा भी, वैसे गुण वालो जो पुरुष है, मैंने चंद्रमाना जल के समान गुण वालो जो पुरुष है, वो भी
पूर्वोक्त प्रकारेण पूर्वोक्त प्रकारसु सर्वान् श्रोतॄन् द्रष्टुं च स्वात्मनश्च भगवद उपयोगिना कुर्वन्ति। मने ये जो वक्ता है वो सर्वान श्रोतृन मने सभी श्रोतान को दृष्टुंच मने उनको वाको जो दर्शन करे ऐसे वक्तान को जो भी दर्शन करे है वाको और खुद खुद को भी स्वात्मनश्च भगवद उपयोगिना कुर्वन्ति मने उनको भगवान के उपयोगी बनावे है इति या कारणसु तादृशाम संगह कार्य वाको संग करना चाहिए। कौन से जल को? सेंधमाना जल के समान जो वक्ता हो वाको संग जो है करना चाहिए। तो ये अपन ने देख लियो 10वां। अब जो है वो अब कल्याण राय जी को देखें अपन पहले। कल्याण राय जी की टीका में यादृशास्तादृशा प्रोक्ता वृद्धि क्षय विवर्जिता स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैक प्रतिष्ठिता। क्या कह रहे हैं? यादृशाः तादृशाः प्रोक्ता। अब जो संदमाना बताए थे जैसे संदमाना यादृशा जैसे यादृशा संदमाना आते तादृशा वैसे वक्ताएं यदि बहनों बंद कर दें और स्थिर हो जाएं तो उनको स्थावर कहोगे। स्थावरेभ्य स्वाहा। और वृद्धि और क्षयसु विवर्जित होना चाहिए। एक बात और वहां में एडिशनल बताई। देखिए अपन महापू जी को कल्याण जी को क्या अर्थ कर रहे हैं। षोड़शम भाव माहु 16वां भाव कह रहे हैं यादृशा इति। यादृशा इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं कि यादृशा मतलब पूर्वम अव्यवधानेन रोकता। माने बिना कोई व्यवधान के निरंतर बहते रहना जिनको स्वभाव है। कहीं कि सेंदनम नाम प्रवहणम वो अपन ने पहले ही देखियो कि सेंदनम मतलब बहनों जिनको स्वभाव है। अब यादृशा मतलब कैसो कैसे के पहले पूर्व जो कहे गए अव्यवधान रोकता जो बिना व्यवधान के जो बहने वाले हैं ऐसे जो कहे गए वक्ताएं माने ऐसो जो नदी है बहने वाली तादृशा वृद्धि क्षय विवर्जिता चेत। वृद्धि क्षय विवर्जिता चेत मतलब न में बढ़ोतरी होवे न में घटोतरी होवे। कुछ भी नहीं होवे एज इट इज रहे वो। एज इट इज रहे को मतलब क्या? मर्यादिक प्रतिष्ठिता। अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित रहे मर्यादा में निष्ठ रहे। तो मर्यादायाम एवं केवला प्रतिष्ठिता। अपनी मर्यादा में ही जो प्रतिष्ठित रहे हैं न तो ततो अधिक विशेष अंगीकार युक्ता। वास्तु कोई ज्यादा एक बात समझो कि वास्तु कोई ज्यादा याद के अधिकारी ये लोग नहीं है। जितनो यहाँ में बताए उतनो ही है। वो जो है ते स्थावरा आपह वो स्थावर जल के समान माने गए हैं। मतलब स्थिर जल तुल्य भावाः समाख्याता। स्थिर जल तुल्य के समान वो वक्ताएं माने गए हैं। यद्वा अब यद्वा से जो बात अलग कह रहे हैं दूसरी बात कह रहे हैं
कि ये केचित ये न केनचित प्राप्ति वृद्धि क्षय विवर्जित प्रेमणा ते प्रोक्ता तथा प्रोक्ता इत्यर्थ। अब देखो, अब प्रेम की बात कही ना हमें, ऊपर प्रेम की बात कर रहे हैं ना, कि वृद्धि क्षय से विवर्जित हो जाए, इनमें भाव की घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होए। तो इनमें जो घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं होनो है, वह बात को यहाँ पे महाप्रभु जी प्रेम को रूप ले रहे हैं। कल्याण राय जी, एक्चुअली कल्याण राय जी ले रहे हैं। महाप्रभु जी के मन में क्या बात है, ये तो महाप्रभु जी को खबर। कहें कि बहने वाला जल यदि स्थिर हो जाए तो वाकु महाप्रभु जी स्थावर कह रहे हैं। और वह स्थावर को अर्थ कल्याण राय जी ऐसे कर रहे हैं कि उनके हृदय में अब प्रेम स्थिर हो गया। यूं आई समझ में, आई ना ख्याल में। हाँ बोलो। हाँ दंडवत प्रणाम जय झूलेलाल। ये हाँ विवर्जित का जैसे तो अर्थ क्या है विवर्जित? मैंने, देखो यहाँ में कहो ना, वृद्धि और क्षय जिनको नहीं हो रहा, अभाव हो। अभाव, विवर्जित, विवर्जन मतलब आपको एक्सक्लूजन। जी जी। माने बरसात में न बढ़े न गर्मी में सूखे, यूं वृद्धि क्षय विवर्जित, ऐसे वाले कर। और वाकई, वाकई लिए, हाँ वैशाली ने एंड किया। हाँ बोल भाई। પ્રભુ જે એટલે એમ કે છે ને કે જે સેંધેમાના રૂપી જે જળ છે જે ભાવનું વહેણું છે ઈ અહીંયા યાદૃશામાં આવીને સ્થિર થઈ જાય છે જ્યાં વધતું બી નથી ઈ ભાવ વધતો બી નથી ને ઘટતો બી નથી हाँ પછી हाँ ऐसे ही। हाँ ओके समझे मतलब अच्छी बात है, प्रेम इनके हृदय में बैठो है, ऐसे इनको सुनो जा सके, नहीं सुनो जा सके ऐसे नहीं। कहीं कि इनको स्थावर आस्ते समाख्याता कह रहे हैं महात्मा। अब या बात को यहाँ पे कल्याण राय जी, ये केचित ये न केनचित प्राप्ति वृद्धि क्षय विवर्जित प्रेमा ते तथा प्रोक्ता अतएव प्रेम स्वरूपम श्रूयते। अब यहाँ में ये एक वचन कोट कर रहे हैं कल्याण राय जी कि आविर्भाव दिने न ये न गणितो हेतु, ये वाला जो श्लोक है, ये श्लोक कोटेशन को हेतु, ये श्लोक कहाँ को है, ये तो मैंने बहुत ढूंढो मिल नहीं रहा जिन्हें कहाँ का श्लोक है। मैंने बहुत ही प्रयास किया, अगर आप लोगों को कहीं मिलता हो तो देख लो भाई, लेकिन मुझको ये श्लोक कहाँ को है मिले ही नहीं। बहुत प्रयास किए मैंने। तो या श्लोक में प्रेम की परिभाषा समझाई गई है कि प्रेम होवे कैसो। वो प्रेम या तरह को होवे, देखो ध्यान से देखो या बात को, कि आविर्भाव दिने न ये न गणितों के संदर्भ में प्रेम को एक ऐसी चीज के रूप में वर्णित किया गया है कि जो गणना सु या तर्क द्वारा नियंत्रित नहीं है। ये बतावे है कि सच्चो प्रेम तब भी कम नहीं होवे जब गलती करी जाए। माने गलतियां जो हैं वो प्रेम को कम नहीं करें, और केवल सेवा या यूं समझो ना कि भक्ति के कार्य के माध्यम से बढ़े भी नहीं। भक्ति को कार्य प्रेम नहीं बढ़ावे। माने ये दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण है प्रेम को, या बात को संकेत करे है कि जो वास्तविक प्रेम है वो बिना शर्त, स्वाभाविक,
तर्क या गणितीय मापदंडन सु परे। ये लेन देन की धारणा जो है वो स्वतंत्र रूप से मौजूद है। प्रेम एक शुद्ध प्राकृतिक भावना है, लाभ या हानि की गणना से प्रभावित नहीं होता है। मैंने सारांश में कितनों आप समझ लो, या श्लोक को जो भावार्थ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि या कि शुद्ध और बिना शर्त जो है, एक बात समझो कि ये एकदम बिना शर्त को जो व्यवहार है वाको अपन प्रेम कहे जा रहा है। पता नहीं ये कहाँ की व्याख्या है, महाभारत की है, पुराण की है, कि स्मृति की है, पता नहीं, लेकिन प्रेम की ऐसी परिभाषा दे रहे हैं। कुल मिला के यूं कहना चाह रहे हैं कि जाको प्रेम जो है प्रभावित नहीं, कोई कितनों भी कहे, अच्छी बात है। ये जो है ना बात, या वक्ता की बहुत अच्छी बात है। कहीं कि जाको प्रेम प्रभावित हो जाए ना, वाको संग करना बहुत डेंजर है। आज अपन पुष्टि मार्गीय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो यात्रा का नहीं है। कोई के बहकावे से अपन बहक जाए, कोई कृष्ण के प्रति कुछ भी कहे। जैसे कृष्ण को प्रेम करने के बहुत सारे कारण हो सके हैं। कोई एक कोई एक व्यक्ति ने यूं कही कि मैं कृष्ण को क्यों प्रेम करूं, कि कृष्ण को याद ये प्रेम करूं कि कृष्ण जो है वो एक साथ बहुत सारी स्त्रियों को हैंडल कर सके। मकी मुकुआ की ये स्टाइल बहुत पसंद है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कृष्ण को चाह रहा है? कृष्ण को चाह नहीं रहे। तो एक बात समझो कि कृष्ण के प्रति प्रेम कौन को कहा जाए, कि कृष्ण के प्रति वाको आदर, वाको स्नेह, वाको भाव कभी बदले नहीं, वाको प्रेम स्थिर करे। कोई कितनी भी निंदा करे, वह निंदा से वाको प्रेम प्रभावित नहीं होए। तो वाकु महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि, सॉरी यहाँ आगे, या स्थावरस्ते समाख्याता मर्यादैक प्रतिष्ठिता। वो अपनी मर्यादा में ही प्रतिष्ठित है कि भाई मैंने जो कर लिया, मैंने और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराई ने वृषभान मिली। बस ये समझवा की एकदम पक्की हो, कोई सो भी प्रभावित नहीं हो। यानी यहाँ पे कल्याण राय जी देखो ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा जो श्लोक है ना, बाकी संस्कृत थोड़ी बेढंगी है, पता नहीं कहाँ की संस्कृत है। मुझको हमें कुछ एरर भी लग रही है कि कुछ गलत बात है। फिर मैं गलत भी हो सकूं, या की संस्कृत मुझको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कुल मिला के या श्लोक को तात्पर्य या को भावार्थ या प्रकार को है कि जो वृद्धि क्षय से प्रभावित नहीं होवे जाको प्रेम, ऐसे भक्ति वाला व्यक्ति सत्संग के लिए सर्वथा युक्त है। वो बात यहाँ कल्याण राय जी समाप्त करते हुए कह रहे हैं कि यथा एतत् जलम, जैसे ये जल जो है, नातपेन शुष्यति, माने धूप के कारण सूखे नहीं है, और स्नान आदि को हेतु भी बनेगा, तो स्नान भी कर जा सके। तथा एतेषाम भावों भी, इनको जो भाव है वो संसार ताप कुतर्क आदि भी, न संसार ताप कुतर्क आदि भी गच्छति। वो संसार रूपी ताप, संसार ताप रूपी जो कुतर्क है, वासु चलो नहीं जाए। और शुद्धादि हेतुश्च, और शुद्धि आदि को हेतु भी है, ये भाव है। यानी ऐसे व्यक्ति को संग करे जा सकते हैं। इन शॉर्ट मेरे को लगे आपको आना चाहिए समझ में,
फिर भी नहीं आए हो तो पूछ लीजिए। बाकी बाद यादृशा तादृशा प्रोक्ता वृत्तिक्षय विवर्जिता स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैक प्रतिष्ठिता में जो पुरुषोत्तम जी को पक्ष है, वो पुरुषोत्तम जी क्या प्रकार से आज्ञा कर रहे हैं कि अतः परम स्थावराभ्य स्वाहा इति श्रुतिमनुसृत्य षोडशम भावमाहु। मैंने स्थावराभ्य स्वाहा या श्रुति को अनुसरण करके 16वां भाव कह रहे हैं यादृशा तादृशा इत्यादि। यादृशा मतलब जो कह रहे हैं कि साधनादि इति आरभ्य धर्मा इत्यंतेन यत् प्रकारका सिद्धाः तादृशाः तत्प्रकारका सन्तः प्रोक्ताः प्रकर्षेण शास्त्रे उक्ता ये गुणाधारा वृद्धिक्षय विवर्जिता न वर्धन्ते न वाक्षीयते किंतु एक रूपा तिष्ठ। वो की वो बात कल्याण जी ने जो बात बताई, वो की वो बात यहाँ पे पुरुषोत्तम जी रिपीट कर रहे हैं कि ये जो माने ये तात्पर्य क्या या को क्या भाव क्या समझाना चाह रहे हैं कि मर्यादा मार्गीय जो भी साधन है या वामे जो भी नवता भक्ति के उपाय यहाँ पे बताए गए हैं, उन सारे उपायन को करतो भयो और सारे उपायन को करतो भयो प्रकर्षेण शास्त्रे उक्ता। तो एक बात बताऊं कि प्रकर्षेण शास्त्रे इनको बहुत प्रकर्षिता तो अच्छी तरह से शास्त्र में बताया हुआ कि ये या प्रकार के होता है। ख्याल आयो ना। ये गुणाधारा मर्यादा वृद्धि क्षय विवर्जिता। मैंने ये एक बात समझो कि अ, ये इनके गुण कैसे हैं, इनके गुण को जो आधार है वो कैसो है, तो कह रहे हैं कि वृद्धि क्षय विवर्जिता। वृद्धि सु और क्षय सु ये विवर्जित है, एक्सक्लूजन है हमें। न वर्धनते न बढ़े हैं न वाक्षीयंते न घटे हैं किंतु एक रूपा एक रूप होकर के रहेंगे। किंच मर्यादिक प्रतिष्ठिता अपनी मर्यादा में रहे। एके मर्यादिक तो यहाँ में एक शब्द यूज किया महाप्रभु जी ने। वो एक जो है एवकार के अर्थ में महाप्रभु जी ने प्रयोग किया है कि एक को अर्थ हो गए मुख्य या केवल, ऐसे अर्थों में एक के। तो मर्यादायामेव एके च ते प्रतिष्ठिता एक प्रतिष्ठिता मुख्या प्रतिष्ठा च प्राप्ता ये गुणाधारा मया स्थावरा एकत्र प्रतिष्ठिता या आपह ता स्थावरा तत्तुल्या ख्याता प्रकटिता। माने उनको मैं जो है स्थावर कह रहा हूँ, जो अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित रहने। मर्यादा सु यहाँ प्रेम ले लो, अपने प्रेम में प्रतिष्ठित हैं ये, कोई सु प्रभावित नहीं हुए हैं। न कोई इनके कृष्ण की प्रशंसा कर दे तो इनको ज्यादा भाव बढ़े है, तो कृष्ण की निंदा करने से न इनको भाव घटे है। ये एक जैसे अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित रहे हैं। इनको जितने अंश में कृष्ण सु प्रेम है उतने अंश में कृष्ण सु प्रेम रह गए। ख्याल में आयो ना, ऐसे वक्त है ये तो। एक बात समझो कि मैं कृष्ण को नाम यहाँ में ऐड कर रहा हूँ, बाकी टीकाकार ने कृष्ण शब्द नहीं वापरे। कृष्ण शब्द कहाँ वापरे आप देखो, कहीं कृष्ण शब्द नहीं वापरे। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो यदि ऐसे हों तो, और यदि या प्रकार के भक्त यदि तुमको कृष्ण के अलावा कोई और देव के मिले तो संग करवे लायक नहीं। ख्याल आयो ना, ये बात ध्यान रखिए।
अब ये बात पुरुषोत्तम जी ने क्लियर नहीं करी है, करके मैं क्लियर कर दे रहा। क्या कि बेचारे पुरुषोत्तम जी शायद यही आशय से दिख रहे हो तो, कि मैं कृष्ण की भक्ति की बात कर रहा हूँ। ये अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित रहने वाले कृष्ण के अलावा और कोई दूसरे देव भी तो हो सके, जिनमें वो प्रतिष्ठित रह सके। कोई को शंकर बहुत अच्छा लगता हो, तो गणेश बहुत अच्छा लगता हो, कोई को दुर्गा बहुत अच्छी लगती हो, तो हाँ बोलो आनंद जी। अजय जी धन्यवाद प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है तो कि ये भगवत प्रेम अगर प्राप्त कर लियो है तो फिर वो एक ही पॉइंट पे अटके कैसे रह सके? वो तो नवदा भक्ति तो उत्तर उत्तर अपनी बढ़ती रहे ना। ये तो जैसे स्थित प्रज्ञ अवस्था हो गई उनकी, भगवत प्रेम की अवस्था ऐसी नहीं लग रही है। मर्यादा को अर्थ यहाँ प्रेम लियो ना। अच्छा। हाँ, मर्यादा में प्रतिष्ठित है मतलब अपने प्रेम में प्रतिष्ठित है। लेकिन वो जैसे कि वो भक्ति उत्तर उत्तर थोड़ी बढ़ती रहे ना सामान्य रोज तौर पे। हाँ ये हाँ एंगल से मैं पूछ रहा था कि ये हाँ, यानी एक ही लेवल पे अटकी सुई अटकी हुई है यहाँ पे। क्या टाइप को इनको नेचर है तो करें क्या वो। क्योंकि अगर वो निराकार में है कि या तो कोई योग साधना में होते, जैसे सांख्य में जैसे कही कि भाई वो विराट को ध्यान करो और वहां में आप फिर योग साधना सो प्राणायाम अष्टांग योग सो आप वहां में रहो, तो ठीक है। एक पॉइंट पे वो अटके कि भाई अपने को आत्मस्वरूप जान के वो योग साधना कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति की अवस्था में स्थित प्रज्ञ अवस्था कैसे आ गई? एक बात समझो, अच्छी बात है आनंद जी। जैसे कुछ जल ऐसे हों जो बहते हों, बहते हों, लेकिन एक जगह प्रतिष्ठित हो जाए, उनके गुण भी वही जगह प्रतिष्ठित रहे। उदाहरण के लिए ये जितने भी तप्त कुंड हैं, वो तप्त कुंडन में आते हुए वो जल जो है खाली वही एरिया तक ही है। वो कौन सा जल है? वह तो वो जल है ना जो एक जगह स्टोर हो गया है, न बढ़े न घटे। घटे है क्या? बढ़े है क्या? बढ़े भी नहीं। वो उतना को उतना ही रह रहा है कि नहीं, जल को नेचर आता रहे। तो ऐसे जल के नेचर वालों भी तो वक्ता कोई हो सके कि नहीं हो सके। ये भी वक्ता की एक वैरायटी हो सके कि नहीं। तो यह पॉसिबिलिटी। तरह का वक्ता है कि जगह भाव ना घट रहे हो ना बढ़ रहे हो। ये भी एक वैरायटी है। वे दुनिया में सब प्रकार की वैरायटी है। अपन सोचा कि बढ़ना चाहिए तो बढ़ना ही चाहिए। घट घट क्यों, घटना भी नहीं मने, घट क्यों रहा है, अरे बढ़ क्यों नहीं रहा है? नहीं बढ़ रहा है भाई, वहां में इतनी चिंता की क्या बात है? तो कोई बनाए ठाकुर जी ने वहां वक्ता को या प्रकार को इसकी तो इतना ही बस। यही तरह से तो पूरा है ना। जैसे वह जल को स्वभाव ऐसा है, या वह जल से तुम दूर निकल जाओ तो वह जल को जो गुण है वो तुमको वहां प्राप्त नहीं होंगे। और वो जल वहां पे कहाँ से आ रहा है, ये तो कैसे डिसाइड होएगा? जैसे भरी ठंडी को प्रदेश है बद्रीनारायण, वहां पे वो तप्त कुंड है। वो कोई ना कोई नदी को तो जल है ही ना। आपको पता है कहाँ से आ रहा है वो जल, लेकिन वहां वो स्टोर्ड हो गया है कि नहीं। हाँ जी, सही बात है। ऐसे कोई वक्ता को भाव स्टोर्ड हो जाए, फ्रीज हो जाए, अब वाकू ना बढ़ने की इच्छा है ना घटे, बस वाकू वैसे ही रहने की इच्छा है। हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम बढ़ेंगे भी नहीं और घटेंगे भी। हो सके यार लगता है कि कोई वेराइटी। वो बात पुरुषोत्तम जी ने वो मेंशन करी है, याकू मुझको ख्याल आया। नहीं तो मेरी बुद्धि से मुझको समझ में नहीं आता, आप प्रश्न पूछते तो मैं ब्लैंक हो जाता शायद। लेकिन पुरुषोत्तम जी ने आपको खुलासा यहाँ किया है, आप देखो।
ता यथा एकत्रैव तिष्ठन्ति, वो जैसे एकत्रैव तिष्ठन्ति, एक ही जगह रहे हैं, स्वाधारमेव शीतलीकुर्वन्ति। अब इनने यहाँ पे शीतलीकुर्वन्ति को दृष्टांत पकड़ो है कि वह आधार को ही शीतल कर रहे हैं। मैंने तप्त कुंड को दृष्टांत पकड़ो, जैसे शीतली कुर्वन्ति वैसे मैंने उष्णी कुर्वन्ति आप समझ लो। तो गुणवत्ता ख्यापयंती च, ख्याल में आयो ना, माने वह आधार को तो शीतल बनावे है और वह स्थान की जो गुणवत्ता है वह को भी ख्यापन करे। जैसे दूर दूर से लोग आवे कि भाई यहाँ पे तप्त कुंड है, यहाँ पे तप्त कुंड है, यहाँ नहाओ, यहाँ नहाओ। और कुछ जल ऐसे भी होंगे जो गर्मी में सूखे नहीं है, न वर्षा में बढ़े हैं, वो ठंडे रहे हैं। तो वो वह प्रकार के गुण है। गुण तो दोनों प्रकार को हो सके कि नहीं। जैसे जो कुआ को जल है वो गर्मी में ठंडो रहे और सर्दी में उष्ण रहे, यह प्रकार की जल की क्वालिटी हो सके ना भाई। जल तो जा आधार को ग्रहण करे है, वह प्रकार को जल को स्वभाव हो जाए। तो जमा रहने के कारण वहां में एक प्रकार की क्वालिटी डेवलप हुई है, स्टोर्ड रहने के कारण। और वो अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी नहीं है। कारण कि मर्यादैक प्रतिष्ठिता, अपने प्रेम में वो प्रतिष्ठित है। या मर्यादा को अर्थ प्रेम लोगे ना तो खुलासा हो जाएगा सारी बात को। तो गुणवत्तया ख्यापयन्ति च न तो स्वतः उद्यम अन्यान उपकरवंती। अरे एक बात समझो कि ये बहने को काम नहीं करें कि बह के कोई दूसरे को भी भलो कर दे, नहीं नहीं नहीं। ये तो तुम वहां आके उनसे फायदा ले लो तो तुमको फायदा करा देंगे। हमारे यहाँ वसई के पास में ब्रजेश्वरी में तप्त कुंड है, बड़े दूर दूर से आवे यहाँ लोग गर्म पानी में नहावे के लिए। वाको वाको नेचर बात रखो कि भाई अपन को वहां जाना पड़े। भाई प्यासा को कुआ के पास जाना पड़े, कुआ प्यासा के पास नहीं आओ, अपन को जाना पड़ेगा के पास। ऐसे ही या प्रकार की क्वालिटी वाले जो वक्ताएं हैं, तथा ये गुणाधारा पुरुषा भी स्वसंबद्धान स्वाधारंच ख्यापयन्ति, अपने जहां रहे हैं वहां को ख्यापन करे हैं और उनके पास जो आवे वह को उद्धार करो। ये कहीं नहीं जाए, ऐसे प्रकार के होता है। तेन मर्यादा के लिए आपने क्या आज्ञा करी? मर्यादा के बदले क्या ले? प्रेम। प्रेम, ठीक है। तेन यासु तादृशां संगः तावन्मात्र गुणकः न तो विशेष अनुग्रह फलक इत्यर्थ। देखो सीधी सी बात है कि एक बात समझो कि या लिए या को परिणाम क्या आयो? परिणाम ये आयो कि इन वक्तान को जो संग अपन करे हैं तो जो है श्रोतान को कोई अनुग्रह रूपी फल नहीं दे रहे है। उतनी ही मात्रा में जो है तावन मात्र, उतनी ही मात्रा में वो गुण का है, मतलब गुणकारी है। न तो विशेष ज्यादा कोई अनुग्रह करतो हो, ऐसा कुछ नहीं है। अत्र स्थावरास्ते मया ख्याता, ये जो मया शब्द वापरे हो महाप्रभु जी ने, वाको यहाँ पे पुरुषोत्तम जी खुलासा करना चाह रहे हैं कि अत्र माया इत्युक्त्या, ऐसा कहा गया होने से
न अन्येषाम सम्मति इति मुच्यते, यहाँ में कोई अन्य की सम्मति नहीं है। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, शायद तुमको कुछ डिफरेंट लगता है तो तुम जानो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको अपन को मर्यादा के प्रतिष्ठित और स्थावर कहना चाहिए। अन्येषाम, क्यों भाई आप ऐसी बात कर रहे हो? तो पुरुषोत्तम जी खुलासा करते हैं कि अन्येषाम मर्यादा प्रतिष्ठितत्वेन, भाई अन्य तो मर्यादा में प्रतिष्ठित है, अन्य लोग जो भी हैं वो तो मर्यादा में प्रतिष्ठित होने के कारण पुष्टि स्वरूप से अज्ञान, पुष्टि स्वरूप को उनको अज्ञान है, और अज्ञान होने सु मार्यादिकेशु, जो मार्यादिक हैं भक्त, उनमें उत्कृष्ट बुद्धि है, उनमें उनको उत्कृष्ट बुद्धि है। ये बात, वो लोग पुष्टि मार्ग के कितनों भी कैसो भी हो, वहां को उत्कृष्ट मानने तैयार नहीं है। कहें क्यों ऐसो? तो कह रहे हैं कि मर्यादा प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे मर्यादा में प्रतिष्ठित जो है पुष्टि को उत्कृष्ट नहीं माने, पुष्टि में जो उत्कृष्ट, पुष्टि में जो प्रतिष्ठित है वो मर्यादा को एक घड़ी उत्कृष्ट माने हैं, नहीं माने ऐसा नहीं। देखो अपने यहाँ ये बात वार्ता में भी आवे है, जैसे दो सगे भाई, नंददास जी और तुलसीदास जी सगे भाई हैं, लेकिन रामचंद्र जी को भक्त तुलसीदास जी हैं और कृष्ण के भक्त जो हैं वो नंददास जी हैं। और ये दोनों वो मर्यादा में प्रतिष्ठित हैं और ये पुष्टि में प्रतिष्ठित हैं। लेकिन जब नंददास जी ने तुलसीदास जी को कही कि इनको नमन करो, ना पाड़ दी। कहा कहूं छवि हाथ की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब न में जब धनुष बाण लो हाथ। ठाकुर जी को दंडत करने से ना कर दी, इतनी मर्यादा की प्रतिष्ठितता। और नंददास जी ने भी अपन अपन जो है, अपन भी अपने में पुष्टि, अपनी अपनी जो पुष्टि की प्रणाली है वहां में अपन प्रतिष्ठित है। लेकिन अपन में और इनमें इतना फर्क है। एक बात ध्यान तो समझो आप, या पॉइंट पे ये बात समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। अपनी जो सोच है, महाप्रभु जी की सोच जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अपन सब देवन को माने, कोई भी देव को अपन अस्वीकार नहीं करें, अपन सारे देवताओं को एक जैसा रिस्पेक्ट देवें। लेकिन अपनो सिर जो है वो कृष्ण के आगे झुके है, बाकी और कोई देवी या देवतान के आगे अपनो सिर नहीं झुके है। तो अपनी जो दृष्टि है, अपन ये कह रहे हैं कि अपनी सब में अभेद बुद्धि होते हुए भी अपनो जो तादात्म्य है वो कृष्ण के साथ है। ये अपनो पुष्टि मार्ग की फिलोसॉफी। आई बात समझ में? अभेद बुद्धि माने भेद सहिष्णु अभेद बुद्धि हो, जो भेद को सहन करने वाली, कि हाँ भेद, ये कृष्ण है और ये राम है, ये शंकर है, गणेश है, ये दुर्गा है, ऐसी ऐसी माने भेद बुद्धि अपने में है। लेकिन वह भेद बुद्धि को सहन करती भाई अपने में अभेद बुद्धि है। प्रकटतया अपने को भेद है और मानसिक रूप से अभेद है। ये जो अपनी बुद्धि है या को अपन तादात्म्य कह रहे हैं, जो अपने कृष्ण के साथ जाते रहे को संबंध में। ऐसी यदि कोई को नेचर है तो वाको अपन पुष्टि भक्ति के नाम से बिरदाना चाहिए। आए ना समझ में? यासु कोई अपने सु कहवे कि गणपति और शंकर ने दुर्गा सब एक ही है तो सबको बदलो, तो
वो अपने को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कहेंगे अपन मान तो सब रहे हैं। ख्याल में आया ना? भक्ति कोई अपन एक की कर रहे हैं, भक्ति अपन कृष्ण की कर रहे हैं। कोई कहते कोई, कहेंगे अपनो संबंध कोई एक के साथ हो है और निर्वाह अनेक अंशु हो है। ये बात अपने को जादिन क्लिक हो गई, वादिन अपन तुष्टि भक्ति समझ जाएंगे। जैसे पति अपनो एक है और संबंध तो सबके साथ है, एक में अपनो पति भाव है। यदि दो में प्रतिभाव हो है तो वो जार बुद्धि है। ये बात सोच लो। कोई कह कि नहीं मुझको यहाँ में भी प्रतिभाव है और वहां में भी प्रतिभाव है, यदि कोई ऐसा कहते हो है ना, फिर ज्यादा वाकई तरह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, भक्ति में पॉसिबल ही नहीं है अन्य में प्रतिभाव रखना। मैं वो लौकिक पति वाली बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखियो, मैं अलौकिक पति वाली बात कर, पाती इति पति, रक्षयति इति पति, वह पति की बात कर रहे हैं। तो दो में पति बुद्धि हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। लौकिक में भी नहीं पॉसिबल है तो अलौकिक में कहां से पॉसिबल है? आया ना ध्यान में? हाँ जी जी, बहुत तो सुंदर। है। तुम बहुत सुंदर समझाए दीदी। हाँ जय जय, बहुत अच्छा, हाँ, आनंद आ गया जय जय। आज मोनी जी आप वहां पे गुनगुन के साथ क्या कर रहे हो? हाँ जय जय, हम लोग मम्मी के आए ना, तो साथ अच्छा साथ अच्छा में क्लास कर रहे हैं जी जय जय। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम्म, तो ये अपनो भक्ति को नेचर है कि अपन को एट ए टाइम अपनो जो सर्वस्व है वह में प्रतिष्ठित भी रहना है और अन्य को इनकार भी नहीं करना है। जो ये बात समझ जाए ना, वो सच्चे पुष्टि भक्ति के स्वरूप को समझ जाए कि अपन जानबूझ के तो कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। ख्याल में आओ ना? नहीं तो आप वार्ता या बात को प्रमाणित कर रहे हैं, मैं क्या कहूं? वो देवी के कुआं उतार लाए, वैष्णव उनको रसोई बनाने के लिए देवी के मंदिर के किवाड़ उतार लाए। अब यासु बड़ो तो दृष्टांत और क्या हो सके? ये अपनी बात तरह का नेचर अपना है कि नहीं? आज अपन पुष्टि भक्ति के नेचर को ही नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अपने को जरा सो बोल दे कि हैं ऐसे कैसे हो सके, सब देव एक जैसे हैं, तो देखो विचलितता आ गई अपने में। अरे तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, वो देव सबसे बड़ो है, सब देव एक ही है यार, ऐसे मत भेद बुद्धि रखो। सब देव एक है, मुसलमान में भी एक है, क्रिश्चियन में एक है, हिंदू में भी एक परमेश्वर परमात्मा अंतर्यामी सब एक है। अरे यार बेवकूफ हो तुम यार, तुम्हारे में अक्ल ही नहीं है। तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, तब आपको हम क्या करें? हम तो भेद सहिष्णु अभेद बुद्धि रखने वाले जीव है, एक ऐसी वैरायटी हम कर रहे हैं कि जब हमको भेद सहन है लेकिन हमारी बुद्धि में अभेद है, जो भेद को सहन कर पा रही है। भेद सहिष्णु अभेद अवगाहिनी तादात्म्य बुद्धि, ये अपनो पुष्टि मार्ग को मूल मंत्र है। आई ना ध्यान में? तो मुझको लगे कि ये अपन ने 11:30 श्लोक देख लिए या के, अब जो है अपन वापस कल्याण नाथ जी के बस स्विच ओवर हुए हैं कि अनेक जन्म संसिद्धा जन्म प्रभृति सर्वदा संगादि गुण दोषाभ्याम वृद्धिक्षयुता भुवि निरंतरोदगमयुता नद्य ते परिकीर्तिता। 17वां भाव है ये। अपन ने 16 भाव देख लिए, कल्याण जी के भी और पुरुषोत्तम जी के भी।
16 भाव अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब ये 17वां भाव। देखो हाँ बोलो। देखिए, मैं 5 मिनट लेट आयो तो, लेकिन आपने ये पुरुषोत्तम जी को 10वां श्लोक आपने कर दियो फिनिश, लास्ट टाइम नहीं कियो तुमने। हो गयो तो ना। થઈ हाँ ગયો नहीं, બસ ગયો नवदा भक्ति मार्गा के कहाँ भयो થયો ને लास्ट? नहीं, पुरुषोत्तम जी को 10वां श्लोक नहीं भयो। अभी तो किया मैंने। आज ही हुआ। लेट आयो तो आके पहले कियो तो पता नहीं, लेकिन થયો ये 10वां श्लोक થયો पुरुषोत्तम जी को कहाँ? પુરુષોત્તમજી નો 10મો શ્લોક ગયા વખતે થયો, ગયા ક્લાસમાં થયો હતો અને આજે 11મો થયો ને. अच्छा, तो હા मारा। हो गया हो। अच्छा, થઈ ગયો. ऐसा है कि नहीं भयो तो ठीक है, जैसे गुगन से पूछो भयो के नहीं गुगन। हाँ जैसे स्टार्टिंग में आपने लिया है। देख, हो गया। हो तो मेरे आज ही हुआ आज Starting में। हाँ आज तो मैं लेट आया, इसके लिए पता नहीं पहले हुआ हो तो। हाँ नहीं, ठीक आज ही हुआ। हुआ ना? आज ही तो भयो। हाँ, मुझे 10 मिनट लेट अटेंड किया तो હા वाकई हाँ। આજે જ થયું. હા भले सॉरी। अनेक जन्म संसिद्धा जन्म प्रभृति सर्वदा संगादि गुण दोषाभ्याम वृद्धि क्षय युता भुवि। अब देखो वृद्धि क्षय विवर्जिता की बात बताई अब तक। अब वृद्धि क्षय युत की बात बता रहे हैं, जहां में अपन वृद्धि को भी मान रहे हैं और क्षय को भी मान रहे हैं। या के पहले जो स्थावर अस्ते कहो वो कैसे हते? वृद्धि क्षय विवर्जित हते। और ये कैसे हैं? वृद्धि क्षय युक्त है। ये स्थावर में और नादेभ्य स्वाहा में इतना डिफरेंस है। अनेक जन्म संसिद्धा जन्म प्रभृति सर्वदा संगादि गुण दोषाभ्याम, माने जिनने अपने भावन को संचय अनेक जन्मंसु अपने भावन को संचय करे है और संग आदि के कारण गुण दोष आ जाने के कारण जिनको भाव वृद्धि और क्षय को प्राप्त हो तो रहे हैं, ऐसे जो भी वक्ता हैं उनके उद्गम में कोई हानि नहीं है। उनको उद्गम हमेशा इंटैक्ट है, वो कम बढ़ ज्यादा रहे। आयो ना? डिटेल अपन कल्याण नाथ जी तो समझ लेंगे कि कल्याण नाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं हमें। सप्तदशम भाव माहु अनेक जन्म इति। अनेक जन्म ये 17वां भाव यहाँ में बता रहे हैं। ये भावा अनेक जन्मसु जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। ये कहाँ का श्लोक है? ये तो शायद फेमस श्लोक है, मैंने ढूंढो नहीं है, लेकिन ये शायद मिल जाएगा कहाँ को है। कहेंगे ये श्लोक बहुत कॉमन है अपने यहाँ। या श्लोक में देखो ये बात कही जा रही है कि जो जन्मांतर सहस्त्रेषु हजारन जन्मन में जिनने तप ध्यान आदि के द्वारा जिन नरन ने जिन लोगन ने अपने पापन को क्षीण किया है, ऐसे को कृष्ण में भक्ति हो है। आप देखो, कृष्ण भक्ति प्रजाए। तो इति वाक्य है, यह वाक्य सुन तपो ध्यान समाधि भी ही, तप ध्यान और समाधि के द्वारा सम्यक सिद्धा, जिनने अपने भाव को सम्यक सिद्ध किया, अच्छी तरह से सिद्ध किया है, और तज्जन्म आरभ्य सदा भूरि आधार भूते च आत्मनि संग सत्संग आदि पदात अन्न काल विशेष देश विशेषा दुष्ट संगादयश्च केशाम यो गुण दोषो ताभ्याम क्रमेण वृत्ति क्षय होता। देखो क्या कह रहे हैं
कि जिनने तप, ध्यान और समाधि इत्यादि के द्वारा इनने अपने भाव को सिद्ध किया है। और कैसे हैं ये? जन्म आरभ्य सदा भूमि आधार भूते। ख्याल में आयो? ये क्या है? वह जन्म से लेकर के, जन्म से आरंभ करके सदा जो है, ये जो है आत्मनि आधारभूते च आत्मनि संग, माने ये सदा आत्मा में इनको भाव बनो रहे, बात रहे तो। और सत्संग मतलब सत्संग, संग, सत्संग, संग एक्चुअली संगा सत्संग, संग सत्संग जो है, या में संग को अर्थ यहाँ पे जो है, यहाँ पे सत्संग ले रहे हैं यहाँ पे कल्याण राय जी। और आदि पद सु वहां में अन्न, काल, देश विशेष, दुष्ट संग भी ले रहे हैं आदि पद सु। ख्याल में आयो? तो सत्संग के कारण जो है इनके में, सत्संग के कारण गुण को प्रभाव बढ़े है, और दुस्संग के कारण इनमें दोष को प्रभाव बढ़े। ख्याल आया? वाक्य कारण इनके भाव जो है आते रहे में, जाते रहे, बढ़ते रहे में और घटते रहे में। वृद्धि क्षय युता निरंतरम उद्गम उद्भवो गमनंच तेन भूमि पर्वत आदि गुण दोषाभ्याम गुण दोषवद भवति। देखो एक बात समझो कि ये वह नदी के जैसे हुए हैं। निरंतर उद्गम माने एक बात समझो कि जिनको जो है निरंतर उनमें उद्गम उद्भवो गमनंच, या में उद्भव होतो रहे और गमन भी होतो रहे, पानी बढ़तो भी रहे और जातो भी रहे। माने भूमि पर्वत आदि गुण दोषाभ्याम गुण दोषवत भवति, माने इनमें जल जल की बढ़ोतरी भी होती रहे है और घटोतरी भी होती रहे है। तो एतादृशाः एतादृशाः ते भावा नद्यः स्वतो असमुद्रगामिनी नदी जल तो गया। जैसे अपन ने नदी को जल देखियो, जो नदी को जल समुद्र तो में मिले है ये, लेकिन ये ऐसी नदी को जल के समान हो ये लगता है कि जो सागर से कभी नहीं मिली। जरूरी नहीं है कि नदी सागर से मिलेगी। तो स्वतो असमुद्रगामिनी नदी जल तुल्या परिकीर्तिता, इनको भाव वातरे के समान मानो गयो है। जैसे नदी को जल वृष्टि तापाभ्याम वृद्धि वृद्धि क्षयवत भवति। देखो एक बार जैसे नदी को जल जो है वो वृष्टि माने बरसात और तापसु बढ़तो और घटतो रहे है, और भूमि पर्वत आदि गुण दोषाभ्याम माने भूमि पर्वत आदि जहां से भी वो बहे है वहां के वो सारे गुण लेके। जैसे एक बात समझो कि कर्नाटक में या आंध्र में मुझको नहीं पता एक्चुअली, लेकिन वहां एक झरना है और वह झरना से एक नदी बहे है। वो नदी की जल की क्वालिटी ऐसी है कि वहां में जो नहावे ना, तो वहां में सारे औषधीय तत्व हमें, और वो औषधीय तत्व वहां में कहाँ से आए? तो कह रहा है कि पर्वत पे जो है औषधि तत्व है, और वो पर्वत पे बहने के कारण वो पर्वत के सारे जो गुण थे वो वह जल में आ गए। यानी वह जल से स्नान करवे पे जो है सारो अपने को रोग चले जाए। और इतना शुद्ध जल हो गया वह पर्वत को, मेरे को नाम अभी विस्मित हो गया। लोग जी ने बताया था एक बार मुझे वहां पर्वत देखकर।
कौन से पर्वत है तो वहां में माने सारे औषधीय गुणों में वो लोग वहां पे नहावे जाए स्पेशली। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भूमि पर्वत आदि गुण दोषाभ्याम गुण दोषवद भवति शुद्धि तप तृप्ति आदि हेतुश्च भवति। माने क्या कह रहे हैं कि माने ये जो है शुद्धि और तृप्ति आदि के हेतु हो, शुद्धि भी होवे तृप्ति भी होवे। तथा एते भावा भी जैसे इनके भाव भी तपो ध्यान समाधि साध्य पाप क्षय द्वारा जनिता इति शुद्ध्यादि हेतवः सत्संगादि भी गुणवंतो भवन्ति वर्धन्ते च और दुष्ट संगादि भी दोषवंत भवति। सत्संग के कारण इनको भाव जो है वो बढ़े भी है और दुष्ट संग के कारण इनको भाव घट भी जाए है। ही अंत माने सत्संग इनको मिल जाए तो ये गुणी बन जाए और दुष्संग इनको मिल जाए तो ये दूषित हो जाए। कल में आया ना, दुष्ट संग आदि भी दोषवंत दोषी हो जाए, दोषी हो जाए, दूषित हो जाए। और हियंते हियंते च हियंते मतलब घटना घटते भी रहे मैंने वह तरह से ये भाव है इनके, या तरह को इनको भाव है। या कि डिटेल एक्सप्लेनेशन पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छी समझाई है। तो अपन पुरुषोत्तम जी की जो भी टीका होगी अपन नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे। आज अपन यहीं रखें। तो अपन ने आज 3 वक्ताएं देखे। स्थावर देखियो, नहीं स्थावर ही देखे, 2 ही वक्ता देखे। एक तो पिछली बार को या तो भी क्वेश्चन तो ज्यादा भयो है। तो यहाँ कल्याण नायक जी को 13वां श्लोक पूरा हो गया। 13 श्लोक तक अपना कंप्लीट है कल्याण राय जी में। और 17 जल के भेद अपन ने देख लिए हैं अब तक कल्याण राय जी की टीका के अनुसार। और अब अपने को पुरुषोत्तम जी को प्रकार देखना है। तो अपने 17 हो जाएंगे और 18 19 20 3 बाकी हैं। पूरा जल भेद कंप्लीट हो जाएगा। टाइम है अभी 5-6 क्लास तो और जाएगी शायद। 5-6 क्लास तो मिनिमम जानी चाहिए। कहेंगे समुद्र के प्रकार भी देखेंगे। समुद्र के बहुत इंटरेस्टिंग प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के पास शेयर करूंगा। वो आप जरूर देखियो, वो आप जरूर समझियो, बहुत अच्छी बातें हैं वो। तो आज यहाँ रखें। जैसे इनके संग के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, कुछ आज्ञा हैं? नहीं, इनको संग के लिए आज्ञा नहीं कर रहे कल्याण जी। हाँ, इनके लिए कुछ आज्ञा नहीं कर रहे। पुरुषोत्तम जी देखेंगे पुरुषोत्तम जी क्या बोल रहे हैं, फिर अपन अपना निर्णय लेंगे, हाँ ले। है ना। तो यहाँ रखें अपन, आश्रय को बंद करें। जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ अब जिन छाड़ देहो मोहि करते जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ बाह गहे की लाज मान धर हो नाही भरोसो मोहि साधन बलिते तुम त्यज और ठोर नहीं मोको जासो जाय कहो दुख भरते रसिक शिरोमणि
श्रीवल्लभ प्रभु राखो मोहि चरण, शरण भागे डरते, जैसो हूँ तैसो तिहारो शिव